एक दुल्हन जब किसी नए घर में कदम रखती है तो वो सिर्फ एक घर में प्रवेश नहीं करती, वो अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ आती है। जब अनाया ने अपने पति के घर की दहलीज पार की तो उसके कदम आगे बढ़े थे, लेकिन उसका दिल पीछे मुड़कर देख रहा था, अपने मायके की ओर, जहां उसकी माँ को पता था कि उसकी चाय में कितनी चीनी चाहिए, जहां उसके पिता की खामोशी भी सुरक्षा का एहसास देती थी। यहाँ सब कुछ नया था, नई दीवारें, नए नियम और नई नज़रें जो उसकी हर हरकत को देख रही थीं। दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी थीं उसकी सास शांता देवी, न चेहरे पर शिकन न मुस्कान। सालों से अकेले घर संभालते संभालते वो मजबूत हो गई थीं, और डरपोक भी। डर इस बात का कि कहीं ये नई लड़की उनका बेटा उनसे छीन न ले, जिसे उन्होंने त्याग और अनगिनत जागी रातों से पाला था। अगली सुबह अनाया सूरज निकलने से पहले ही जाग गई। उसे नहीं पता था कि बर्तन कहाँ रखे हैं, उसे नहीं पता था कि खाने में नमक कितना पसंद किया जाता है, लेकिन उम्मीदें मौजूद थीं, बिना बोले, भारी। चाय थोड़ी हल्की थी, रोटियां पूरी गोल नहीं थीं, और उसकी हंसी शायद कुछ ज्यादा खुली हुई। कुछ भी जोर से नहीं कहा गया, लेकिन सब कुछ नोट किया गया। अनाया ने सब महसूस किया। कई रातों तक उसकी आंखों से आंसू तकिए में समा गए, लेकिन उसने धैर्य चुना, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि रिश्तों को सांस लेने के लिए समय चाहिए। वो देखने लगी, सीखने लगी, और खुद को मिटाए बिना ढलने लगी। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी बातें नोटिस करनी शुरू की। कैसे शांता देवी रात को अपने थके हुए पैरों की मालिश करती थीं, कैसे वो आम का सबसे अच्छा टुकड़ा अपने बेटे राघव के लिए बचाकर रखती थीं। अनाया हर रात उनके पैर के पास गुनगुने पानी का कटोरा रख देती। वो उनकी पसंद की चाय बनाना सीख गई, थोड़ी तेज अदरक की हल्की खुशबू के साथ। ये छोटे छोटे काम उसके कहने का तरीका थे, मैं आपको देखती हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ। लेकिन गलतफहमियां अक्सर चुपचाप आ जाती हैं। एक दोपहर शांता देवी ने अनाया की फ़ोन पर बात सुन ली। अनाया की आवाज़ कांप रही थी जब उसने अपनी माँ से कहा, मुझे आपकी याद आ रही है, यहाँ सब कुछ बहुत अलग लगता है। बस यही एक पंक्ति सच से ज़्यादा भारी पड़ गई। शांता देवी के लिए ये एक बेटी का अपनी माँ को याद करना नहीं था, ये शिकायत थी, तुलना थी। शाम होते होते घर में शक भर गया। यहाँ खुश नहीं है, वो हमें अपनी मायके से तुलना करती है। बीच में फंसा राघव चुपचाप दूर होता चला गया। बातें कम होने लगीं, जो हंसी कभी आसानी से बहती थी वो अब सन्नाटे में बदल गई। अनाया इस दूरी को महसूस कर रही थी, लेकिन वजह नहीं समझ पा रही थी। जिस घर को वो पूरे मन से बसाने की कोशिश कर रही थी, वो अब उसे अजनबियों का घर लगने लगा। फिर जिंदगी ने पलट कर जवाब दिया। एक रात शांता देवी अचानक बीमार पड़ गईं। तेज बुखार ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। जो महिला हमेशा मजबूत रही, आज बेबस थी। उस रात अनाया जागती रही, उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही, दवाइयों का समय एक पल के लिए नहीं भूली। वही अनाया धीरे से बोली, माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ। उसने हल्का सादा खाना बनाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी अपनी माँ बीमारी में उसके लिए बनाती थी। ये फर्ज नहीं था, ये सच्ची परवाह थी। उस खामोश रात में डर पिघलने लगा। शांता देवी ने आखिरकार सच्चाई देखी। ये लड़की उनकी जगह लेने नहीं आई थी, वो बस अपनी जगह बनाना चाहती थी, उनके साथ। उन्हें एक प्रतिद्वंदी नहीं, एक बेटी दिखाई दी। अगली सुबह आंखों में नमी लिए उन्होंने अनाया के हाथ थामे। मैंने तुम्हें परखा, क्योंकि मुझे अपने बेटे को खोने का डर था, लेकिन उस डर में मैं लगभग एक बेटी खो बैठी। आंसू बहे, हफ्तों की चुप्पी और शक को धोते हुए। दीवारें गिर गईं। राघव ने अपनी माँ की आंखों में पछतावा और अपनी पत्नी की आंखों में थकान के साथ प्रेम देखा। सब कुछ साफ हो गया। गलतफहमियां सच्ची बातचीत में बदल गईं, और प्यार लौट आया, और भी मजबूत, और भी शांत। और अनाया, उसने सिर्फ घर में तालमेल नहीं बिठाया, वो उस घर की धड़कन बन गई। क्योंकि घर तब नहीं बनता जब दुल्हन अंदर आती है, घर तब बनता है जब दिल खुलते हैं। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें,
और ऐसे ही रिश्तों की खूबसूरती को समर्पित कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।